स्किन पे तो इतना वो बना रखा है जी आजकल, मतलब ऊपर से लिपा पोती करी। आप जब रोग शरीर के अंदर है, खून के अंदर से रोग फैल रहा है, चमड़ी के अंदर बार आ रहा है, ऊपर से ट्यूब लगाने से ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, दोबारा फिर हो जाए जी, फिर हो जाएगा। बिल्कुल मेन फोकस रहता है रोग को जड़ से ख़त्म करने पे। परहेज भी बता दें, कोई दवाई नहीं लेनी, खाली परहेज परहेज पूछ जो, उसमें तो पीछे लग दे। बिल्कुल, ये तो सब फ्री चीज़ें हैं। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं खांडा खेड़ी गांव में मौजूद हूं भाई, जो कि नारनौंद विधानसभा का यो गांव है। मेरे पीछे आप जो देख लग रहे हो स्वदेशी दवाखाने आपने देखे थे, लेकिन रजिस्टर्ड है यो वैद्य भूपेंद्र सिंह है। रजिस्टर्ड नंबर है 7590। मोबाइल नंबर इनका है 9253260516 98 138 6515। तो भाई फिलहाल इनसे पूछताछ करांगे आखिर जो रजिस्ट्रेशन का कीमत है और किस प्रकार की दवाई देने लग रहे हैं। तो मार्केट में आपने काफ़ी वैद्य ऐसे देखे थे, बड़े बड़े दावे करते हैं। आज फिलहाल इनसे बातचीत करांगे, क्योंकि 40 साल का अनुभव फिलहाल घर पर ही दवाई दिया करते इनके पिताजी, और उनके साथ ये सीख गए, क्योंकि ये तो घर का खानदानी कमांगे, खानदानी काम हो गया और आने वाला टाइम में पुश्तैनी भी हो जाएगा जी। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना परिचय दो जी सर पहले। मेरा अमरजीत नाम है जी सर। मैं वैद्य भूपेंद्र सिंह का लड़का हूँ जी। आपके पिताजी की अगर बात की जाए तो कितना टाइम उन्होंने इस लाइन में वैद्य की जो पढ़ाई करी या फिर इसका अनुभव रहा उनका? तकरीबन 35 से 40 वर्ष का ज़रूर है जी। हाँ, इससे ज़्यादा का बेशक हो। जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है ये कौन से सन का है? ये 1976 या 77 का ज़रूर है जी। वो हरियाणा सरकार में मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का है जी। हाँ, उसका नंबर हमने बाहर भी लिख भी रखा है। हमने स्टेट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड भी हरियाणा सरकार में। तो आपके पिताजी अब कहाँ पे हैं? अभी तो घर गए हैं। अभी आप आए हो, आप उनसे मिल लेते। अभी घर पे भी हैं, आप चाहो तो मिल लो। आते रहते हैं, सर्दी है तो बुजुर्ग हैं तो घर चले जाओ जी। तो आपने कैसे मन में आया कि लो पिताजी ने जो काम कराया उसे न करा? क्योंकि इससे पहले हमने पता कराया था कि आपकी लाइनें कुछ अलग थी। हाँ, लाइन तो अलग रही है। मेरा इंटरेस्ट होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और आयुर्वेद, वैसे तो तीनों में है, लेकिन मेरे पिताजी का अनुभव आयुर्वेद का है जी। तो उनके नुस्खे हैं, बहुत कारगर हैं, तो वो बड़ा फ़ायदा कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें मिला जुला के बढ़िया। हमारा तो मतलब मेन फोकस रहता है रोग को जड़ से ख़त्म करने पे। हमारा कोई किसी पैथी से वो नहीं है भाई प्रॉपर। कोई अगर ये कहना चाहो कि भाई आप एक ही पैथी पे काम क्यों नहीं करते और क्यों करते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो कितने प्रकार के रोगों की मतलब आप वैद्य की या फिर जो पुरानी पद्धति थी जो मतलब देसी नुस्खे उनके जरिए दवाई तैयार करो? हाँ, हम तकरीबन आयुर्वेद से जो हमारी गोलियां वगैरह तैयार करते हैं वो तो हम अपने घर पे ही तैयार करते हैं। जो उनके नुस्खे हैं मेरे पिताजी के, वो जैसे साइटिका के है वो हम खुद गोलियां तैयार करते हैं। होम्योपैथी की भी दवाई देवा जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की देते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि भाई हमारा तो फोकस ही रोग पे है। अब जैसे साइटिका है, आज के डेट में या इस मौसम में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो लोगों को है, रांगण जिसने बोलते हैं, देसी में रांगण बोलना पा, और वैसे साइटिका लोग रोग बोलते हैं उसको। साइटिका में क्या है कि भाई एक नर्व बंद हो जाती है, पहले एक साइड के पैर की। वो हमारा जो त्रिकास्थी जिससे बोलते हैं ना, वहाँ पे क्या है कि बाई की वजह से, एक्चुअल में तो होता है पेट से स्टार्ट, जिसको पेट में गैस, बाई, कब्ज रहने से फिर वो धीरे धीरे क्या है नस नाड़ियों में जाना स्टार्ट हो जाती है। एक पैर की बंद होती है, जिसको आप देखोगे वैसे तो अलग अलग कई लोग एमआरआई भी करा के लेके आते हैं। एमआरआई में भी कुछ को नहीं आता जी? हाँ, एमआरआई में कुछ नहीं आता। वैसे तकरीबन एमआरआई में जो हम देखते हैं उसमें लिखा मिलेगा किसी का L4, L5, S1 इस टाइप से अलग अलग तकलीफ़ें हैं। लेकिन वो मेनली मिलता रोग क्या है कि भाई एक साइड से रोग शुरू होकर किसी को कूल्हे तक है, किसी को नीचे भाई घुटने के पीछे वाली साइड से है, किसी को टखने तक चला गया, फिर वो एक साइड बंद होने के बाद दूसरी साइड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो पैरा में उससे सबसे ज़्यादा पेन रहता है, खड़ा भी नहीं हो पाता। और धीरे धीरे जब दोनों बंद हो जाती है फिर कईयों को ऊपर सर्वाइकल वगैरह भी बन जाता है, बंद एज में दर्द रहता ही रहता है। लेडीज़ को ज़्यादा तकलीफ है इससे। जी। जैसे
साइटिका के दर्द की बात किया, कमर दर्द की बात है, पैरों में दर्द की बात है, तो लोग परेशान हो गए। वैद्यों के पास धक्के खा के, देसी किसी का झटका मरवा कर ज़्यादा दर्द भी हो गए, कहीं गए अंग्रेजी भी खा ली, लेकिन फिर भी रिजल्ट को नहीं आते, वो ठीक नहीं हो पाते। कारण क्या रहा है जी? कारण तो जी देखो, कारण तो पेशेंट का ही रहता है ज़्यादातर, तो और डॉक्टर का भी है। पैथी सारी बढ़िया है, पैथी में किसी में कोई कमी नहीं, होम्योपैथी में कोई कमी नहीं है, आयुर्वेद में कोई कमी नहीं। कमी तो हमारा डॉक्टराई में है, चाहे हम खुद कह लें या किसी भी में है, तो कमी तो वो है। पैथी तो सारी बढ़िया, पैथी में तो सब में इलाज है। दूसरा पेशेंट क्या है, वह परहेज नहीं निभाते जी। एक ये भी बड़ा फ़र्क है खान पान का, है ना, तो उसमें परहेज कंप्लीट रूप से मतलब आदमी नहीं कर पाता। जैसे अभी इस मौसम में है भाई, लस्सी है, दही है, चावल है, जैसे जो साइटिका के पेशेंट हैं उनके लिए बंद बताए जाएँ। क्यों बंद बताए जाते हैं, इसका कारण है। बंद इसलिए बताए जाते हैं कि वे लस्सी दही चावल से बाई बढ़ती है इस मौसम में शरीर में, और बाई ही रोग का कारण है, तो उसको रोक देना चाहिए। अब जैसे आलू खाते हैं लोग, आलू से बाई बढ़ती। कल भी एक पेशेंट आया था हमारे पास पेटवाड़ से अपने, तो उनको तकलीफ़ क्या थी, उन्होंने शाम को आलू का सब्जी शाम वाली सुबह खा ली थी, बुज़ुर्ग लेडीज थी, तो उनको उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, काफ़ी ज़्यादा रोग तकलीफ़ हो गई थी। ठीक है, तो मेन क्या है, भाई बाई की चीज़ें ना खाएं। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, कुछ लोग तो क्या जो घूम फिर सकते हैं, तो ये अलग अलग है जी। कुछ लोग कहते हैं घूमना ही नहीं चाहिए, ठीक है, सबका अपना अपना अलग तरीका है। हाँ, मेरे पास एक जामनी से पेशेंट आए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, परसों की। उनको जहाँ से अब तक दवाइयाँ खाई ना, उनको कहा भाई आप दवाई खाओ और आराम करो। ठीक है, अगर आराम करेगा बंदा तो वो उसको कब्ज कैसे ठीक होगी। अगर मान लो बैठे बैठे खाना खाता रहेगा, घूमे फिरेगा नहीं, तो डाइजेशन तो ख़राब होगा। ठीक है, उससे फिर बाई बढ़ेगी, बाई बढ़ने से साइटिका ठीक नहीं हो रहा। अब ठीक तो चला फिरेगा, मान लो हजमा होगा उसका, तभी तो आराम होगा ना उसको। तो वो तो देने वाले पे है जी, हमारा पे हम क्या दें, किसको क्या नहीं देते, वो डॉक्टर क्या दे रहे हैं, वैद्य क्या दे रहे हैं, तो सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है जी। जैसे सर्दियों का मौसम है, और सर्दियों में हर कोई चाहे कि बच्चा ना फिर बुजुर्गान है, जवान भी आजकल च्यवनप्राश ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। हाँ, ट्रेंडिंग में बिल्कुल चल रहा है, और रील वाले ने कुछ ज़्यादा ही बना रखा है। बसम भी काफ़ी वायरल है। बसम, सरवण बसम खानी चाहिए। कई का तो जिन्हें नाम भी नहीं सुने थे, मैं भी नहीं सोचा बसम खाए के देख लिया, मान लो स्वस्थ आदमी भी नहीं सोचा कि बसम में खा लिया। हाँ, वो तो देखो, कुछ तो सोशल मीडिया पर भी इस प्रकार से ज़्यादा वो बना दिया इस चीज़ का। वैसे बसमें तो रोगों को इलाज के लिए हैं, अब उसका प्रचार अलग ढंग से कर दिया या अलग ढंग से हो गया है, कुछ भी है, बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा प्रचार एक चीज़ का और हम भी देखा है रोज़ इंस्टाग्राम पर या हर जगह है भाई, 5,000 रुपया में स्वर्ण भस्म का डब्बा। ठीक है, 7 में 10 में भी कहते हैं भाई। आप देखो 125 mg भस्म आती है कम से कम। ठीक है, अगर मान लो पैकिंग वाले की बात करा, अच्छी कंपनियां में वैद्यनाथ में बहुत नामी कंपनी है, बहुत बढ़िया है, तो उसकी आप देखो कितने रुपए की भस्म आ रही है। उसमें आप अबरक लो, और भी चीज़ें डलेंगी, मोती भी डलती है। ठीक है, अब वो 5,000 से ज़्यादा की तो भस्म हो गई, 5,000 का डब्बा कैसे मिल जाएगा आपने, हमारा समझ में एक तो ये नहीं आ रही। वो तो रैपर है जी ऊपर। चलो रैपर है कि नहीं है, मैं तो वो भी नहीं कह सकता, क्योंकि च्यवनप्राश भी अगर आप ढंग से च्यवनप्राश अगर आयुर्वेद के तरीके से बनाओ, देखो हमने च्यवनप्राश है आपके सामने रखा है, बिल्कुल। ठीक है, हमने ही बना रखा है। इस च्यवनप्राश में आप देखोगे, मतलब जो मोटी मोटी मैं 24-25 जड़ी बूटियाँ तो मैं गिना हूँ। क्या क्या डालो जी वैसे इसमें? आप अश्वगंधा है, अर्जुन छाल है, ठीक है जी, ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, स्तावरी है, गोखरू है, अच्छा जी, और भी आंवला है, त्रिफला है। ठीक है, इतनी चीज़ें, इतनी और भी हैं। देखो जड़ी बूटी तो आपने पता, लेकिन पता मैंने भी है कि ये जड़ी बूटी हो, लेकिन नू कौन बेरा काम क्या में करे हैं च्यवनप्राश जिस मान लिया आपने 24-25 प्रकार की जो डाल रखी है। देखो आप, मैं बताऊं मोटे मोटा, जैसे इसमें ज़्यादा एक एक चीज़ का तो उसमें नहीं होगा, बता भी इसका कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा कहाँ काम करता है? नरों पे काम करता है अश्वगंधा। ठीक है, अश्वगंधा नींद में काम भी करता है, आपकी नस नाड़ियों में खून का दौरा अच्छे से। अर्जुन छाल है, हार्ट पे काम करती है। ठीक है,
अच्छा वंशलोचन जैसे मान लो डला हुआ है, वो बच्चों के लिए बढ़िया काम करता है। और आप चीज़ देखोगे ब्रह्मी है, यादाश्त के लिए काम करती है। अच्छा नज़ला के लिए बहुत बढ़िया काम करे ये चीज़ें इसमें, ठीक है जी। आंवला है, त्रिफला है, पाचन के लिए काम करती हैं। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं बताओ, जो इस पर जो प्रॉपर ढंग से अगर आयुर्वेद से बनाया जाए। दूसरा आप 250-300 का चमनप्राश है जी, मान लो जो लोग बेचते हैं, कोई कह दे भाई आप महंगा दो या और दे हैं, ठीक है, मैं रेट पर नहीं जा रहा किसी का पे भी, वो जैसे रेट है वैसा ही उसके अंदर माल है। बस सीधी सी बात है। अगर आप खुद तैयार करोगे ना, अगर उन चीज़ा ना आप डाल लो, एक काम करो आप अपने घर कढ़ाई चढ़ाओ, कोई बड़ी माया नहीं है। आयुर्वेद सार संग्रह में लिखी हुई चीज़ें बिल्कुल कोई भी बना सके है, आप बनाओ, आप बना के देखो फिर उसको कैसे बना दोगे। अब लोग कह देंगे उसमें चलो भाई बल्क में बना रही है कंपनियां, मान के बना रही होंगी, तो आप उसको रिटेलर भी है, होलसेलर भी है, आगे से आगे बेच भी रही है, पैकिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, और फिर ट्रांसपोर्टेशन भी है, फिर उसका रेट भी इतना है। तो कि 50 रुपया किलो डब्बा घर मत इतनी जड़ी बूटी डाली जा सके? बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर 300 रुपये का, 400 रुपये का, अगर मान लो 500 का, देखो अगर सही ढंग से, हाँ ये हो सकता है कि भाई बल्क में चीज़ें बनती हैं तो रेट कम हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर देखो नॉर्मल स्केल पर आप चीज़ बनाओगे ना, तो भी ऐसी बात है, बढ़िया चीज़ तो महंगी होगी जी, इसमें कोई दोराई नहीं है। जैसे आजकल स्किन एलर्जी का नाम पर भी काफ़ी लूट मच रही है जी। हाँ स्किन एलर्जी की देखो, जैसे सोराइसिस है, अब स्किन एलर्जी में बहुत प्रकार की है। किसी को लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है, स्कैबीज सफ़ेद दाने हो जाएंगे स्टार्ट, फिर वो फूट जाएंगे, फिर आगे फैल जाएगी। सोराइसिस है, खुजली हो जाएगी, पपड़ी उतरने लग जाएगी, चेहरे पर भी हो जाती है। एक आजकल झाइयाँ वगैरह के भी काफ़ी पेशेंट आए हैं मान लो। अब सोराइसिस लेकर चलो, बहुत क्रोनिक रोग है, ख़तरनाक रोग है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे मान लो अंग्रेजी दवाइयाँ में जी दे के दबा रहता है। हमने तो आज तो यही सुना है कि भाई सोराइसिस का समाधान देसी पद्धति से है, ठीक है। वो भी कैसे है, कोई तेल वगैरह बनाया है जी, बहुत उस्ता बनाया है, हमने ही बना रखा है, जिसमें 6-7 डाल के पत्तियाँ पड़े हैं, ठीक है, लगाने के लिए वो है। फिर उसको जैसे ब्लड प्यूरीफायर दी जाओ, खून साफ करने की बनानी पड़े है, वो दी जाओ, क्योंकि वो ब्लड के अंदर चला जाता है। क्या मतलब जड़ पे काम करोगे? जड़ पे ही काम होगा अगर आपको जड़ से ख़त्म करनी है ना। और जो ये कह रहे हैं भाई सोराइसिस लाइलाज है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी ट्यूबें ऐसी आ रही मार्केट में, लगाने से हफ्ता 10 दिन ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद वो दब जाता है जी, वो फिर उभ रहेगा। जैसे आप बंद करोगे फिर उभ रहेगा। ख़त्म करना और दबाना अलग चीज़ है। अब आप मान लो कोई दर्द निवारक गोली खा रहे हो, पेन किलर खा रहे हो, वो पेन को क्या कर रहा है, दबाता है, ख़त्म कर देता है कुछ देर के लिए, फिर उभ रहता है। इसलिए तो रोग का इलाज नहीं हो पाता। जब तक रोग का जड़ से ख़त्म निवारण नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं हो सकती चीज़ें, ठीक है। और जैसे कितनी चीज़ें आप देखोगे, मतलब स्किन पे तो इतना वो बना रखा है जी आजकल, मतलब ऊपर से लिपा पोती करी। आप जब रोग शरीर के अंदर है, खून के अंदर से रोग फैल रहा है, चमड़ी के अंदर बार आ रहा है, ऊपर से ट्यूब लगाने से ख़त्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। दोबारा फिर हो जाए जी, फिर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगी। और उससे ज़्यादा बढ़ के बाहर आता है। जैसे ही आप छोड़ते हो ना, उससे दुगनी स्पीड से बढ़ के बाहर आता है। जैसे खाना पीना भी मायने रखे, जैसे फास्ट फूड, बर्गर, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ बाहर का देखो खाना पान बहुत तो तकलीफ़ करता है, क्योंकि शरीर में वो एकदम से ब्लड में जंप करता है, इस वजह से तकलीफ़ बढ़ती है। अब आप नज़ला की देख लो, चलो आप नज़ला की बताऊँ मैं। अब क्या है, नज़ला की कुछ देर के लिए आप दवाई खाते हो, ठीक है, जब तक खाते रहते हो तो आप बचाव रहता है, ठीक हो जाता है। और एक दूसरी तकलीफ़ ये भी होती है जी, पेशेंट क्या करता है, जाके है ना उसको तुरंत समाधान चाहिए होता है, ठीक है। इसीलिए वो जाके क्या है भाई, किसी भी मेडिकल स्टोर से जाएगा, बस दवाई दे दो, 3 खुराक दे दो, 5 खुराक दे दो, खा लेगा, तो उससे समाधान तो नहीं होता ना। समाधान तो लगातार दवाई खाने से होगा, ठीक है। और जैसे अब आप नज़लम देखोगे कि भाई आपको किसी को साइनोसाइटिस है, किसी को डीएनएस है, ठीक है जी, किसी को नेजल पोलिप है, नाक में 3-4 चीज़ें होती हैं, किसी को नज़ला बाहर गिरता है, किसी को अंदर गिरता है, ठीक है, सुबह सुबह उठते छींके आती हैं। अब थोड़े दिन पहले हमारे पास एक पेशेंट था जी, सिकंदराबाद हैदराबाद से, मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर डाल भी रखे, उसको इतनी दूर से आते हैं? हाँ, उन्होंने नहीं, ऑनलाइन फ़ोन करके हम कोरियर भी दवाइयाँ कर देते हैं।
उन्होंने अपने लक्षण बताते हैं, जैसे 20-25 मिनट उन्होंने अपना कंप्लीट वो बताते हैं वीडियो कॉल में, ठीक है। और उसको हम दवाइयाँ कोरियर कर देते। अब उस बच्ची को क्या परेशानी थी, उसको 2:30 से 3 बजे छींकें शुरू होती थी और छींकों की वजह से नींद खुल जाती थी सुबह मॉर्निंग के। हाँ, सुबह के टाइम पे। और वो स्कूल जाने के टाइम तक 2-3 घंटे वो बड़ी परेशान रहती थी। अब वो 70 से 80% तक बच्ची, उसने 2.5 महीने के आसपास दवाई खाई है। अब वो काफ़ी हद तक बिल्कुल ठीक है। और इसमें कोई, मैं अपने एक बताऊँगा, इसमें कोई एक पद्धति की दवाई नहीं दे रखी जी, ये भी खास बात है, ठीक है। तो उसमें अलग अलग हैं, एक प्रकार से है ही नहीं जी। जैसे होम्योपैथी है, खाने से पहले दे देते हैं। अब आयुर्वेद की कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं, वो भी हमारे घर की बनी हुई चीज़ें। हम गोलियाँ जो मैं बताया आपको, मेरे पिताजी का नुस्खे बनाए हुए, वो खाने के बाद दे देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी। कोई कहता है काम कर रही नहीं कर रही, एक साथ नहीं दे सकती। हमारा तो खूब काम कर रही हैं जी, बिल्कुल। और खूब, मतलब रिव्यू की बात करूं तो मैं रिव्यू तो क्या है ना, तो फ़ोन पर दिलवाने की अगर देना चाहे कितना को दे लो, उसने ले भी रखे हैं, डाल भी रखे हैं। आप अगली बार आओगे तो एक पेशेंट से मिलवाऊंगा, मैंने भाभी जिक्र भी वादा आपसे बात हुई थी। वो उस बच्चे की आंखों में बड़ा फ़र्क पड़ गया था, मतलब रोशनी में, जैसे आप बैठे हो इससे एक हाथ और ज़्यादा उसको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता था। मूणक से, पंजाब से पेशेंट है वो। बिल्कुल। अब उसकी आगे आएगा जब आपको मिलवाऊंगा, उसका रिव्यू उससे लेना। उसको कलर भी आ गए हैं, नीला लाल साफ दिखने लग रहा है। बता देगा फिर तो इस पर जो आईडी पर कलर है? हाँ बिल्कुल बता देगा। जो कर आप उस पर पूछियो, उसे कलर दिखा के पूछना, और पहले पूछना कि कितने दे कितने नहीं। और 1-2 पेशेंट और लेके गए हैं जिनको एक्सीडेंट के बाद आँखों में असर पड़ गया था, उनको भी काफ़ी हद तक आराम है जी। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। लगभग तमाम जानकारियाँ आपने डॉक्टर अमरजीत हैं, जो अपने पिताजी से आयुर्वेद वाले नुस्खे सीखे और खुद होम्योपैथिक में, मतलब कई डाल की पद्धति का ज्ञान आपने एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। खंडा खेड़ी गांव में आपने आना पड़ेगा। पहले तो घर पर ही दवाई दिया कर दे, फिलहाल बस स्टैंड की तरफ रुक कर, क्योंकि लड़का जो अमरजीत जी हैं, इनकी थी सोच कि क्यों ना जैसे और लोग बैठे। का एक कारण भी था, जैसे बुजुर्ग आते हैं जो गठिए के, साइटिका के, बस स्टैंड से घर पड़ता है जी 1 किलोमीटर से ज़्यादा तकरीबन, तो पैदल जा नहीं पाते थे। फिर पूछण पाछण की भी ज़्यादा समस्या रहा ज़्यादा। हाँ, एक हमारा खेत की साइड में घर है, तो उसमें बड़ा दूर पड़ जाता था आने जाने के लिए ना। जैसे महिलाएं यहाँ बस स्टैंड पे उतर के 2 कदम पे कोई भी आ सके है, इस वजह से हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया। और एक थोड़ा हाँ घर में एक ये भी चीज़ देखने को थी। अब जैसे मान लो कोई भाई सेक्स डिजीज़ के पेशेंट आते हैं, मैं बताऊँ आपको, और वो चाहता है भाई एकांत में आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके कंप्लीट बताओ, प्राइवेट में अपने खुल के बता दे। वैसे तो आजकल है नहीं, एक चीज़ और भी है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाई समाज में है ना, लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ठीक है। अब रोग तो रोग है जी, उससे घर खराब हो तो उसकी दवाइयाँ हैं, और ये कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है कि भाई आपने गोली खाई या कुछ और खाया तो आपका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया। लेकिन कई लोगों की मानसिकता यह है कि जी बस हम खाने तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी। हाँ, जो दिक्कत है, हाँ बस में देखो काम करती हैं, बिल्कुल काम करती हैं, कोई डाउट नहीं जी, बहुत शानदार काम करती हैं। लेकिन सही जानकारी और सही मापदंड तो चाहिए जी। हाँ, उसके लिए है ना, आपको डॉक्टर से सलाह करके, ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी से भी भस्म खा ले और कोई तरीका भी हो उस चीज़ का, ठीक है। आपको भस्म का पता भी होना चाहिए, भाई मकर ध्वज कहाँ काम करती है, ठीक है, बंग भस्म कहाँ काम करती है, स्वर्ण भस्म कहाँ काम करती है, चांदी किस लिए काम करती है, लो कहाँ काम करती है, इन चीज़ों का ताम्र कहाँ काम करती है। एक तो भस्म का तरीका, एक भस्म के अलावा भी बहुत दवाइयाँ, एक ये अकेला भस्म महंगा भी है। मैं आपको बताऊँ, भस्म के देखो जो प्योर भस्में डलती हैं ना, वो चीज़ें महंगी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप स्वर्ण भस्म का मान लो जो जिक्र चल रहा है, स्वर्ण भस्म काफ़ी महंगी है आज के डेट में, क्योंकि सोना बढ़ रहा है तो भस्म महंगी होनी है, लाजमी है। अब स्वर्ण भस्म का च्यवनप्राश है जी, महंगा है भाई, हर आदमी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब मान लो 125 mg की डलवाओगे, या उसके बाद भी 12-15 हज़ार से शुरू हो जाती है चीज़ें, ठीक है। अब कोई 5,000 वाला तो देखो ना, तो हमारे पास है, इसमें खुल के बताने में कोई दो राय नहीं। हाँ, दवाइयाँ और भी होती हैं भस्मों के अलावा, मैं आपको बताना चाहूँ, होम्योपैथी में भी ऐसी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयाँ हैं, ठीक है। हमारी बनाई हुई अपने नुस्खे भी हैं, जिससे आप
सेक्सुअली कंप्लीट नॉर्मल हो जाते हो। अब शुगर की बात करते हैं, जैसे शुगर के साथ है ना बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है जी। क्योंकि उसमें नसें ढीली पड़ जाती हैं। शुगर जल्दी से क्योर नहीं होने देती बाकी रोगों को, ठीक है, और उससे ऑटोमेटिकली शरीर में तकलीफें बढ़ भी जाती हैं। और सेक्स समस्या होना शुगर के रोगियों को आम है, ठीक है। और आजकल बाहर के खान पान की वजह से, भाई स्ट्रेस की वजह से भी बहुत लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रखी है, ठीक है जी। और इन चीज़ों का ना कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इलाज नहीं है। अगर आप 3 महीने से 6 महीने तक भी ढंग से ट्रीटमेंट करते हो, हर पैथी में इलाज है इस चीज़ का, बशर्ते कि आप है ना ये 10-20 रुपए की गोली दवाई, मेरी तो एक सलाह राय है कि सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं, ये ना खा के एक बार टेम्परेरी सॉल्यूशन, ये क्या एक बार का इलाज करके बाद में ज़्यादा दिक्कतें करती हैं शरीर में, ठीक है। और चलो कुछ लोग कहते हैं नहीं करती, मान लिया भाई नहीं करती, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन और परमानेंट सॉल्यूशन में अंतर है। बिल्कुल है। तो आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में और भी सब पैथियों में इलाज है, ठीक है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन कराएं। परमानेंट सॉल्यूशन होता है और बहुत बढ़िया होता है, सबका होता है जी। अगर देखो जानकारी आपने काफ़ी दे दी, लेकिन कई और भी ऐसी बीमारियां हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन सारियां का तो जिक्र कराएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा क्योंकि डीपली चला जावा है मामला। नहीं देखो ज़्यादा तो नहीं कर सकते, मोटी मोटी चीज़ें बता सका। जैसे कोई साथी वीडियो देखकर अगर किसी को कोई दिक्कत है उसकी जानकारी लेना चाहो आप। माइग्रेन है, माइग्रेन वगैरह आजकल बहुत फैल रहा है, सर दर्द स्ट्रेस की वजह से, चिंता की वजह से। टेंशन तो सबका हो रही है। टेंशन तो सबको हो रही, नींद सबकी गड़बड़ हो रही है। तो नींद में भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नींद की गोली ही खाई जाए। नींद के लोगों के स्ट्रेस की वजह से ना, तो उसमें समाधान क्या है भाई, किस वजह से चिंता है, वो चिंता का समाधान दवाइयाँ के तरीके से किया जाए तो नींद की गोली नहीं खानी पड़ती। आज क्या स्ट्रेस पिल दे देंगे आपको, मैं रोज़ खाए जाओ, बोले जब तक जीवो जब तक खाओगे। क्यों खाओगा भाई जब तक, किसने कही है यार, लोगों ने धारणा बना लीजिए। धारणा बना लिया। अब सर दर्द है, माइग्रेन है, पेट की गड़बड़ की वजह से ज़्यादातर होता है, वैसे तो और भी कारण हैं, लेकिन अगर उसका समाधान हो जाए तो पेट की गैस की तकलीफ, अगर गैस सर में ना चढ़े, ठीक है, पेट में गड़बड़ की वजह से अगर आपका पेट ठीक हो तो सर दर्द बहुत लोगों को बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कहना मतलब ये है कि खाने से लेकर घूमने तक कुछ ना कुछ है। हाँ, हर चीज़ है, घूमना चाहिए और खाना भी चाहिए। बस देखिए वो उसके, अब मान लो को सांस का रोगी है, उसको बोलो भाई सुबह सुबह घूमना चाहिए, वो तो नहीं कहेंगे, ठीक है। वो भी अपने अपने रोग के हिसाब से अपनी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है, भाई किसको किस समय घूमना चाहिए। धूप निकलने में घूम ले, जिसमें खुश्क हवा हो जाती है, उसको सांस के रोगी को तकलीफ नहीं होती, ठीक है जी। सांस के रोगी का भी इलाज है। अब उसका इलाज ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम गोली या टीका या जो भी लगवाओ बस वही समाधान है। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा भाई, पैथी जो देसी दवाइयाँ, देसी हमारे तरीके हैं, अकेला हमारे पास नहीं है, सब वैद्यों के पास हैं। किसी के पास किसी चीज़ का इलाज है, किसी के पास किसी चीज़ का इलाज है, लेकिन देसी पद्धति और देसी इनसे इलाज परमानेंटली होता है, कंप्लीट होता है, टेम्परेरी नहीं होता। पेशेंट भी तो होना चाहिए जी, उसके लिए परहेज रखने वाला। हाँ, बस और थोड़ी शांति रखो भाई, ये ना हो कि आते ही 3 दिन में ख़त्म नहीं होता। अगर कोई ये सोच के आता है ना भाई 3 दिन में मेरा रोग ख़त्म हो जाए, तो नहीं होता जी। 3 दिन में तो है ना फिर वही पेन किलर, वो तो फिर कहीं से भी मेडिकल स्टोर से लेके आ, वही बात आ जाए जी, फिर तो बोले ना धंधा ना फुर्सत। हाँ, बस वही कहने का भाई, टेम्परेरी खाते रहो, चलते रहो। फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जी, टीके लगवाने की, टीके भी असर काम करना बंद कर देते हैं लोगों को, ठीक है। तो उस स्थिति में जाने से पहले आप आरामदायक स्थिति से इलाज करवाए, शांति से इलाज कराए। काम भी होता है उसमें, आप काम साथ साथ में, ऐसा नहीं कि भाई आपको कोई कहता बैठ जाओ छोड़ गए, ऐसा कुछ नहीं। आप काम करते करते भी अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे साइटिका का जो पेन है उसमें तो परहेज देते जी, 2-3 महीने के। ना कोई परहेज नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। आप साथ साथ में अपना काम करते रहो, घूमते फिरते रहोगे तो पाचन बढ़िया रहोगा, बाई कम बनेगी। ऐसा कुछ नहीं कि आपको बैठने की ज़रूरत है, और कोई बेड रेस्ट नहीं दिया जाए आपको, डिस्क की दिक्कत नहीं कि आपको बेड रेस्ट दिया जाए। साइटिका पेन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जो वीडियो भी देख रहे होंगे अपनी, तो कई बीमारियों का जिक्र होगा लेकिन कहीं रह भी गई, तो आपसे संपर्क कौन से नंबर पर करें या फिर आपसे मिलें, किस दिन आप बैठो हो, पूरी जानकारी जिसमें मिल संतुष्टि उनको हो जाए। हर रोज़ तो बैठते हैं जी, दवाई लेनी हो ना लेनी हो, कोई भी आकर पूछ सके है, सलाह ले सके है। अच्छी लगे, बढ़िया बात लगे तो दवाई लो,
नहीं तो जहाँ उनका मन है, जहाँ सेटिस्फेक्शन हो, वहाँ से दवाई लो। सलाह के तो कोई पैसे नहीं लगते। 9 से 5 रूटीन में डेली बैठते हैं, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, पूरा हफ्ता बैठते हैं। ठीक है, कोई भी आओ, नंबर है जो लिख भी रखा है 92 532 60 516, उस पर फ़ोन पर ही पूछ सको हो। कई बार ये भाई नहीं उठाना पाई तो कॉल बैक भी कर लेते हैं, या बिजी है तो आकर मिल भी सकें। स्वदेशी दवाखाना खांडा खेड़ी में, या फिर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दें। हाँ, व्हाट्सएप मैसेज कर लो। बहुत से लोग अब जिनको बाहर दवाइयाँ जाती है जी, वो फ़ोन के माध्यम से ही तो लेते हैं, और जो दवाई मिल गई उसके बाद फ़ोटो भेज देते हैं, उसके नीचे लिख के भी दे देते हैं। अगर मान लो कोई ना समझ में आवे, परहेज भी बता दें, कोई दवाई नहीं लेनी, खाली परहेज पूछ जो, उसमें तो पीछे लग दे। बिल्कुल, ये तो सब फ्री चीज़ें हैं जी। धन्यवाद जी अमरजीत जी। अच्छा जी। लवा ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा आपने, क्योंकि लोग पैसे मिलन के भी मान लिया अपॉइंटमेंट के 500 रुपये पर्ची काट दें, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप सलाह ले इसको, आधा घंटा 2 घंटे बैठ के बातचीत कर सको हो। अपना जुगर भी पेटा भर, दवाई लेने की कोई बंदिश नहीं है, कल भाई दवाई ये लेके जाना पड़ेगा। आप एक बार सलाह लो, क्योंकि आजकल काफ़ी ऐसी बीमारी हैं जिसमें मरीज की मजबूरी होगी उसके धक्के खाना, क्योंकि कई बार तो खुद की भी गलती रह जाए और कई बार दवाई भी गलत ली जाए बिना जानकारी के, क्योंकि सारी चीज़ डॉक्टर तो बताई भी नहीं जाती। लेकिन यहाँ पर आकर आप खुल कर न सारी चीज़ बता सको, अपनी प्राइवेट बातें भी होती काफ़ी सारी चीज़ जिक्र कर और फिर आप दवाई की सलाह ले सको। लेनी है तो ले सको, अगर नहीं लेनी वह भी कोई बंदिश नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल बंदिश जी। तो भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो में एक सभ्य सा कमेंट देकर वीडियो न कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फिर मिलांगे साथियों कहीं पर। जय हिंद, जय भारत।